दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक सैनिक शहीद होने के बाद भी अपने देश के बॉर्डर पर पहरा देता हो? ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर पर बसे लोगों और जवानों का मानना है कि बीते 45 साल से पंजाब रेजिमेंट का एक सिपाही मरने के बाद भी अपनी सेवाएं दे रहा है। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? ऐसे ही फैसला था तो ऐसा हरभजन सिंह लिखा था उसपे। यह सैनिक सन 1968 में भारत चीन बॉर्डर पर ड्यूटी करते समय शहीद हो गया था। इस सैनिक के दिल में देशभक्ति का भाव इस तरह कूट कूट कर भरा हुआ है कि मरने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा और आज भी सैनिक की आत्मा भारत चीन बॉर्डर पर सरहद की पहरेदारी करती है। ये कहानी है जांबाज सिपाही हरभजन सिंह की, जिन्हें आज बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म एक सिख परिवार में 30 अगस्त सन 1946 में सरदाना नाम के गांव में हुआ था। आज ये गांव पाकिस्तान में है। ये वो दौर था जब लोगों में देशभक्ति इस तरह बढ़ चुकी थी कि अंग्रेज भी उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1946 में जन्मा ये लड़का 20 साल की उम्र में यानी सन 1966 में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हो जाता है, जिसके बाद उसकी पोस्टिंग सिक्किम राज्य में भारत चीन बॉर्डर पर नाथुला पास पर कर दी गई। यह इलाका समुद्र तल से 13,200 फीट की ऊंचाई पर है। साल के ज्यादातर वक्त यह इलाका बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। तारीख थी 4 अक्टूबर 1968। हरभजन सिंह घोड़ों के काफिले पर सामान लादकर अपनी पोस्ट की तरफ लौट रहे थे। भयानक ठंड का मौसम था और चारों तरफ बर्फबारी भी होने लगी। अचानक पहाड़ी रास्तों पर उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़ों समेत बर्फीले नदी में जा गिरे। वहां से गिरने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। नदी के तेज बहाव में उनका शरीर बहकर वहां से 2 किलोमीटर दूर चला जाता है। जब हरभजन सिंह टाइम से अपनी पोस्ट पर नहीं पहुंचे तो सेना ने उनकी खोज शुरू कर दी। बहुत ढूंढने पर भी जब हरभजन सिंह नहीं मिले तो सेना को लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी से बचने के लिए कहीं भाग गए। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन हरभजन सिंह अपने एक साथी को सपने में दिखाई दिए और उसे बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरा शरीर उस जगह पर है। सुबह होने पर जब साथियों ने उस जगह पर तलाश की तो वहीं हरभजन सिंह का शरीर मिल गया। सेना ने गलती से हरभजन सिंह को भगोड़ा मान लिया था, इसलिए उनका शव मिलने पर सेना ने अपनी गलती सुधारी और पूरे मान सम्मान के साथ हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के कुछ वक्त बाद ही सैनिकों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे अगर किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती थी तो हरभजन सिंह उन्हें पहले ही सपने में आकर आगाह कर देते थे और वो बात बिल्कुल सही भी साबित होती थी। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान लापरवाही करता तो भी शहीद की आत्मा उसे तुरंत सचेत कर देती थी। भारतीय सैनिकों को हमेशा एक एहसास होता था कि एक अदृश्य सैनिक उनके साथ सीमा पर रखवाली करता है। इस तरह से हरभजन सिंह भारतीय सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह बन गए। एक इंटरेस्टिंग किस्सा यह भी है कि कई बार चीनी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के जवानों से कहा कि आपका एक सैनिक घोड़े पर बैठकर कई बार बॉर्डर से इस तरफ भी आ जाता है, तो उस पर थोड़ा लगाम लगाइए। लेकिन ये और कोई नहीं, बाबा हरभजन सिंह ही थे जो रात में सीमा पर पहरा देते थे। इस प्रकार कुछ टाइम बाद ही चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने लगे। इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह की आत्मा को ड्यूटी पर तैनात सिपाही का दर्जा दिया और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जो एक सैनिक को दी जाती है। सेना ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दिया। बंकर में उनके कपड़े, वर्दी, जूते, बिस्तर और बाकी का सारा सामान रख दिया गया। बाबा हरभजन सिंह को बाकी के सैनिकों की तरह ही तनख्वाह, बोनस, प्रमोशन, छुट्टी जैसी सभी सुविधाएं दी जाती थी। इसके बाद उन्हें भारत चीन सीमा पर होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में भी शामिल किया जाता था। मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम से कुर्सी रखी जाती थी। सैनिकों को साल में 2 महीने छुट्टी के मिलते हैं। ऐसे ही बाबा हरभजन सिंह को भी 2 महीनों के लिए उनके गांव छुट्टी पर भेजा जाता था। उनके नाम से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता था और उन्हें सेना के 2 जवानों के साथ उनके सामान सहित उनके गांव छोड़ा जाता था और इसी प्रकार उन्हें छुट्टी से वापस भी लाया जाता था। इन 2 महीनों के दौरान बॉर्डर पर सेना के जवान हाई अलर्ट पर रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उस दौरान उन्हें बाबा हरभजन सिंह की कोई मदद नहीं मिलने वाली। बाबा हरभजन सिंह को सेना के नियमों के अनुसार समय समय पर प्रमोशन भी दिए जाते थे। बाबा हरभजन सैनिक के पद से प्रमोट होते होते कैप्टन हरभजन सिंह बन चुके थे। हर सैनिक समय आने पर रिटायर भी होता है। ऐसे ही साल 2006 में कैप्टन बाबा हरभजन सिंह भी रिटायर हो गए।
रिटायरमेंट के बाद जब तक हरभजन सिंह की माताजी जीवित रही तब तक तो हरभजन सिंह के नाम की पेंशन उन्हें मिलती रही। इसके बाद सेना ने उनके नाम से एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में बाबा जी को ऑफिस और बेडरूम बनाए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद बाबा हमेशा के लिए अब इसी मंदिर में रहने लगे हैं। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह के दोनों मंदिरों की देखरेख करती है। बाबा जी के कमरे की दोनों वक्त सफाई की जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और भोजन दोनों वक्त परोसा जाता है। सेना का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह जब उनके कमरों की सफाई की जाती है तो उनके जूतों पर मिट्टी लगी मिलती है और उनके बिस्तर पर सरवटें ऐसे मिलती हैं जैसे इस पर कोई सोया हो। इस इलाके में जब भी कोई नया सैनिक ड्यूटी करने आता है तो सबसे पहले बाबा जी के मंदिर में माथा टेकता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बाबा जी सीमा पर उनकी रक्षा करें। बाबा हरभजन सिंह के प्रति उनके भक्तों की गहरी आस्था है, इसलिए बाबा जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। सभी भक्तों की सुख सुविधा और देखरेख का जिम्मा इंडियन आर्मी करती है। बाबा के भक्त अपनी मन्नत कॉपी में लिख कर जाते हैं। मान्यता के अनुसार जब बाबा ड्यूटी से लौट कर आते हैं तो उनकी समस्याएं पढ़ते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। भक्त इस मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी की बोतल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बाबा हरभजन सिंह की ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।